वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में हो जाएगा। चुनाव आयोग इसके लिए जल्द ही बैठक भी करने वाला है, लेकिन इस दौरान चुनावी जनसभाएं लगातार चल रही है। देश के सबसे बड़े पर्व यानी कि चुनाव के लिए सभी पार्टियां पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे दल बल के साथ चुनावी प्रचार में लग गई हैं। बीजेपी समेत जो तमाम गठबंधन दल है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है उन्होंने अपने न सिर्फ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, बल्कि वो उम्मीदवार अब अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार भी करने लगे हैं। बीजेपी इस बार जितनी भी जनसभाएं कर रही है उनमें एक नारा जरूर दे रही है, अब की बार 400 पार। बीजेपी ने अपने लिए 370 का आंकड़ा तय कर रखा है, टारगेट रखा है, और एनडीए के लिए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए 400 पार का आंकड़ा जो है वो एनडीए ने तय किया हुआ है। यानी कि बीजेपी अपने गोल के हिसाब से चल रही है। इसी को लेकर के दो प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक जारी हो चुकी है, जिसमें पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने जारी किए और दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। कुछ दिनों में सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे, फिर चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे वो एनडीए की तरफ से हो। इस दौरान तमाम ओपिनियन पोल भी आ रहे हैं, लेकिन एक ओपिनियन पोल ऐसा है जिसने की इंडी गठबंधन की जो संभवतः नींद उड़ा सकता है। जी हां, न्यूज 18 इंडिया का ओपिनियन पोल आया है। इस ओपिनियन पोल में एनडीए जो है वो 400 पार का जो आंकड़ा है उसको जीतती हुई नजर आ रही है। जी हां, वहीं बीजेपी 370 तो नहीं लेकिन 350 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। न्यूज 18 इंडिया का जो सर्वे है उसमें एनडीए को 411 सीटें मिल रही हैं, वहीं बीजेपी 350 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। बीजेपी के इतिहास का ये सबसे बड़ा एक तरीके से बीजेपी के इतिहास की सबसे बड़ी जीत होगी। 350 सीटें बीजेपी को मिलने जा रही हैं। वहीं इंडी गठबंधन को महज 105 सीटों पर इस सर्वे के हिसाब से संतोष करना पड़ेगा, जिसमें से कांग्रेस 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। यानी कि 49 सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है इस सर्वे के अनुसार। और वोट शेयर की अगर हम बात करें पूरे देश के हिसाब से तो एनडीए का वोट शेयर 50% से थोड़ा सा कम यानी कि 48% नजर आ रहा है। वहीं इंडी गठबंधन का, पूरे गठबंधन का जो वोट शेयर है वो 32% नजर आ रहा है। स्टेट वाइज की बात करते हैं, राज्यों के हिसाब से अगर हम जाएं तो पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी बड़ा खेला कर सकती है। जी हां, ममता के गढ़ में ममता से ज्यादा सीटें बीजेपी इस बार ला सकती है। इस सर्वे के हिसाब से यानी कि न्यूज 18 के सर्वे के हिसाब से पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है वो 25 सीटें जीत सकती है, वहीं टीएमसी 17 सीटें जीत पाएंगी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा खेला होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 77 सीटें एनडीए को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, और वहीं इंडी गठबंधन को महज 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। बसपा के खाते में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तमिलनाडु यानी कि थोड़ा सा साउथ के स्टेट्स के अगर हम तरफ मुड़े तो फिर तमिलनाडु में बीजेपी अच्छा खेल कर सकती है, 5 सीटें तमिलनाडु में जीत सकती है। वहीं इंडी गठबंधन को 30 सीटें मिल सकती है। तेलंगाना में 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। और हिंदी भाषी राज्यों की अगर हम बात करें जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और दिल्ली में, यहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप करते हुई नजर आ रही है। जी हां, न्यूज 18 के सर्वे के अनुसार इन राज्यों में, हिंदी भाषी ज्यादातर राज्यों में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। वहीं महाराष्ट्र में 41 सीटें मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 41 सीटें बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। और ऐसे में जिस तरीके से ये सर्वे आया है, न्यूज 18 का जो सर्वे है वो आया है, उसके हिसाब से लग रहा है कि इंडी गठबंधन को अब लोकसभा चुनाव के लिए भर भर के मेहनत करनी पड़ेगी, जी तोड़ कर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से सर्वे में ही खुलासा हो रहा है कि एनडीए इस बार 400 पार चली जाएगी और अकेली बीजेपी को 350 सीटें मिलने की उम्मीद है, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खुशखबरी तो है ही, कहीं ना कहीं बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये बड़ी खबर है। वहीं
इंडी गठबंधन का जो आत्मविश्वास है उसे तोड़ने के लिए ये एक खबर भरपूर है, क्योंकि ओपिनियन पोल लोगों से आधारित सर्वे होते हैं। इसमें लोगों से बातचीत की जाती है, जनसंवाद किया जाता है, जनवार्ता की जाती है और तब इसके बाद ये सर्वे की जो रिपोर्ट है ये तैयार की जाती है। और अब ऐसे में जिस तरीके से 350 सीटें बीजेपी अकेली लेते हुए नजर आ रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में। हालांकि वोटिंग ये ओपिनियन पोल है, लेकिन अब जो अंतिम रिजल्ट्स जो हैं वो चुनाव के जो नतीजे हैं, चुनाव के नतीजों के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि अंत में क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी 2019 में 303 सीटें अकेले दम पर जीती थी, वहीं बीजेपी के गठबंधन को 353 सीटें 2019 में मिली थी, यानी कि 50 सीटें एनडीए जो है जीती थी, बीजेपी को छोड़ दिया जाए उसमें तो 50 सीटें एनडीए जीती थी। वहीं बीजेपी को मिला करके 353 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने फतेह की थी। वहीं इसी चुनाव में कांग्रेस को महज 50 सीटें मिल पाई थी। 2014 में 44 सीटें थी, जो कि 6 सीटें बढ़ गई थी। और देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं शर्मनाक रिकॉर्ड बनाने वाला चुनाव ये साबित हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस चुनाव में हिंदुत्व का मुद्दा खूब उछल करके आया है, विकास का मुद्दा खूब उछल के आया है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये की फैक्टर एक साबित हो सकता है। और वैसे भी भारत की जीडीपी ने भी इस बार कमाल करके दिखाया है ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। तो इन सभी मुद्दों का कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखना अहम होगा। लेकिन इस सर्वे की रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।